सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1339, मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड बाइनरी ट्री। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, हमें रूट गिवन है बाइनरी ट्री का। स्प्लिट द बाइनरी ट्री इनटू टू सब ट्रीज बाय रिमूविंग वन एज। तो ओके, हम बोला गया है एक बाइनरी ट्री हमें गिवन है। इस बाइनरी ट्री को हमें दो सब ट्रीज में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एज को हटाऊं, इस पर्टिकुलर एज को अगर मैं हटाऊं तो ये दो सब ट्रीज में डिवाइड हो जाएगा। पहला सब ट्री क्या होगा? दिस। एंड द सेकेंड सब ट्री विल बी दिस। आगे क्या कह रहा है? बाय रिमूविंग वन एज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द सब ट्रीज इज मैक्सिमाइज। प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द सब ट्रीज इज मैक्सिमाइज का मतलब ये है कि अगर मैं इस सब ट्री की बात करूं, इस सब ट्री की बात करूं तो इसका जो भी सम है, इस पूरे का जो भी सम है और जो इस सब ट्री का सम है, दोनों के सम को अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। सिंपल साफ सीधी कहने का मतलब ये है कि हमें ऐसा एक एज हटाना है ताकि जो बाइनरी ट्री है वो इस तरीके से हमारा स्प्लिट हो कि उन दोनों बाइनरी ट्री का इंडिविजुअल सम का मल्टीप्लिकेशन हमारा मैक्सिमम बन जाए। ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। रिटर्न क्या करना है? रिटर्न द मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑफ द सम। इसी चीज को हमें रिटर्न करना है ऑफ द टू सब ट्रीज सिंस द आंसर मे बी टू लार्ज, सो रिटर्न इट मॉड्यूलो 10⁻⁹ प्लस 7। मॉड्यूलो करके रिटर्न करेंगे। नोट दैट यू नीड टू मैक्सिमाइज द आंसर बिफोर टेकिंग द मॉड एंड नॉट आफ्टर टेकिंग इट। पहले आंसर निकालो, देन मॉड अप्लाई करना है। यही हमें एक नोट दिया है। एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किस तरीके से ये प्रॉब्लम होगा। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? यहाँ पर एक ट्री गिवन है, इसमें बोला गया है हम इस एज को पर्टिकुलरली हटा रहे हैं। ओके, तो अगर हम इस एज को हटाते हैं तो सम क्या बन रहा है? इस सिनारियो में जो सम बन रहा है दैट इज गोइंग टू बी 11 इधर साइड का, लेफ्ट का, और राइट का क्या बन रहा है? राइट का हमारा 10 बन रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है? 1110, 110, 11 × 10। ठीक है, इस तरीके से होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने पर्टिकुलरली क्या किया है? इस एज को हटाया है। इस एज को हटाने के बाद जो सब ट्री बनता है हमारा, फर्स्ट सब ट्री इज गोइंग टू बी दिस एंड द सेकेंड सब ट्री इज गोइंग टू बी दिस। सम ऑफ दिस सब ट्री इज 6 एंड सम ऑफ दिस सब ट्री इज 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके 90 आ रहा है एंड दिस इज द ओनली मैक्सिमम पॉसिबल वे। सो यू कैन स्प्लिट द बाइनरी ट्री इनटू टू सब ट्रीज। किस तरीके से इस प्रॉब्लम को करना है? सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें अगर तुम्हें बताऊं, कुछ पॉइंट्स बताऊं, यहाँ पे लेते हैं। इस सब ट्री का ये एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे हमने इसका फाइंड आउट किया है। मैं इसको बना लेती हूँ सब ट्री को। एवरी पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या कर रहे हैं? हमें सम पता होना चाहिए। हर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें सम पता होना चाहिए। किसी भी टाइम पे अगर हम इस एज को भी अगर हटा रहे थे हम, तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ तक का सम कितना है और यहाँ तक का सम कितना है। इस सब ट्री का सम कितना है, इस सब ट्री का सम कितना है। मेन टाइम तो यहाँ हमारा खर्च हो रहा है किस में? इसी में ना, कि इस पर्टिकुलर सब ट्री का सम कितना है, इस पर्टिकुलर सम का ट्री का सब ट्री का कितना सम है। अब दोनों का जब हमें सम पता चल जा रहा है तो बहुत इजी हो जा रही है चीज़ें, प्रोडक्ट निकाला। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक एक करके हर एक एज को रिमूव करेंगे। एज को रिमूव करने के बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर जो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है वो ज़्यादा बन रहा है। मान लो कि अभी स्टार्टिंग के लिए मैं एक ऐसा ट्री डेवलप कर रही हूँ जहाँ पर हर हर पॉइंट पर हमें सम पता है। इसको बॉटम से ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 हो गया। इसका सम और इसका सम, दोनों का सम मिलाकर, और इस नोट का पर्टिकुलर सम 4 एंड 5, इनका सम कितना बनेगा? 9, 9 + 2 11। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पर आए,
दिस इज गोइंग टू बी 6, 6 plus 3 9, 9 plus 11 going to be 21. अब एक बात बताओ, अब चीज़ें कितनी सिंपल हो गई। अगर मैंने इस तरीके से अपने ट्री को बिल्ड कर लिया है तो चीज़ें कितनी सिंपल हो गई। अगर यहाँ पे मैं किसी भी एज को अगर हटाती हूँ, अब हमें बस क्या देखना है कि किसी भी एज को हटाने के बाद जो सम बन रहा है वो कितना बन रहा है। टोटल सम हमें पता चल चुका है। टोटल सम कितना है? टोटल सम इज 21। टोटल सम इज 21। उसमें से अगर मैं इस एज को हटाऊं, इस एज को हटा दूं, तो इस सब ट्री का टोटल सम कितना रहने वाला है? इसका रूट नोड 11, एंड इस सब ट्री का टोटल सम कितना होने वाला है? इस सब ट्री का टोटल सम होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी, टोटल में से हम माइनस कर देंगे 11 को, क्योंकि इतना पोर्शन तो हमारा हट चुका है ना, तो जो बचा है उसको माइनस कर देते हैं टोटल में से। इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद आता है हमारा 10, 10 इंटू 11 इज गोइंग टू बी 110। ठीक है, इस तरीके से हम कुछ सॉल्व करेंगे। अब हमने एक चीज़ तो बहुत अच्छे तरीके से नोटिस की, हमें हर पॉइंट पे सम चाहिए। हमें हर पॉइंट पे क्या, उसके जितने नीचे, उसके नीचे के लेवल में जितने भी नोड्स हैं सबका हमें सम चाहिए, वहां तक का पूरा सम चाहिए। टू बी प्रिसाइज, इस नोड के लिए इससे नीचे तक का जितना भी टोटल का सम है वो हमें यहाँ पर चाहिए। साथ में हमें एक टोटल सम भी चाहिए, क्योंकि अगर मैं किसी नोड पे हूँ पर्टिकुलरली और मैंने डिसाइड किया कि मुझे उससे कनेक्टेड अबव वाली नोड को, यानी इस नोड को हटाना है, इस नोड को हटाना है, तो मुझे टोटल सम पता होना चाहिए। उसमें से मैं क्या करूंगी, इस सम को रिमूव कर दूंगी, तो मेरे को लेफ्ट का सम पता चल जाएगा, राइट का सम पता चल जाएगा। और जब मुझे इन दोनों का सम पता चल जाएगा, पता चलने के बाद मैं उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को अपडेट करूंगी। ऐसे ही करते करते हम अपने आंसर को हर एक नोड पर ले जाकर अपडेट करते जाएंगे। जिस भी नोड पर इस ऑपरेशन को करने के बाद मैक्सिमम रिजल्ट मिल रहा है उसे हम रिटर्न कर रहे होंगे। यही इसका इंट्यूशन है कि आपको हर एक नोड पर जाकर पता करना है कि जो सम कितना है यहाँ तक का, और हमें टोटल सम भी पता होना चाहिए ताकि हम उसके अलावा जो रेस्ट ट्री बच जाता है उसका टोटल सम हमें मिल सके। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉब्लम होगा। अब सम कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे, बाइनरी ट्री है तो डीएफएस लगाते हैं, डीएफएस टेक्निक लगाते हैं और ट्री पर ट्रैवर्स करते हैं। जब हम ट्री पर ट्रैवर्स करेंगे, ट्रैवर्स करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, सम कैलकुलेट करते रहेंगे उसके लेफ्ट का प्लस राइट का, लेफ्ट का प्लस राइट का। तो हमें पता चल जाएगा इस नोड, इस एक पर्टिकुलर नोड तक का सम कितना है वो हमें पता चल गया। पता चलने के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या ये सूटेबल आंसर बन सकता है कि नहीं। बन सकता है तो कंसिडर करेंगे, नहीं बन सकता तो भी हम उसको देखेंगे कि इससे बेस्ट पॉसिबल और कुछ बन सकता है कि नहीं आंसर में। डीएफएस हमारा रिकर्सिव सोल्यूशन होता है, तो इसका रिकर्जन किस तरीके से काम करेगा वो देख लेते हैं। तो इसमें हमें दो वेरिएबल्स का यूज लेना होगा। सबसे पहला वेरिएबल होगा टोटल। टोटल क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ बाइनरी ट्री। टोटल सम ऑफ बाइनरी ट्री कितना है, इसीलिए इसको हम स्टार्टिंग में जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। और आंसर की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है ये, प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए तो इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमें किससे, इंट मिनिमम से। हम इसको इंट मिनिमम से इनिशियलाइज करेंगे। नेक्स्ट क्या चीज हो गई, ये दोनों काम करने के बाद फंक्शन कैसे बनेगा टोटल सम का। टोटल सम एक ऐसा फंक्शन है जो क्या रिटर्न करके देगा, मुझे टोटल सम ऑफ द बाइनरी ट्री रिटर्न करके देगा। पैरामीटर, सबसे पहला पहला पैरामीटर लेगा रूट। नेक्स्ट, रूट अगर हमारा नल हो जाता है, रूट हमारा नल हो जाता है तो उस सिनेरियो में हम रिटर्न कर रहे होंगे जीरो। ठीक है, otherwise what we are going to return the root value, root value plus total sum of left
ये टोटल सम लेफ्ट के लिए, रूट के लेफ्ट के लिए, और प्लस टोटल सम रूट के राइट के लिए। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टोटल सम का फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन लिखेंगे हम वो लिखेंगे डीएफएस के लिए। डीएफएस किस क्या करेगा, हर एक पॉइंट पे जाएगा, हर एक नोड पर जाएगा, जाने के बाद वहां तक का जो भी सम है, वहां तक का जो भी सम है उसको चेक करेगा कि जो टोटल सम मेरे पास आया है माइनस जो भी यहाँ तक का सम है, लेफ्ट का सम और राइट का सम, यानी ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। बेसिकली हम स्प्लिट कर रहे हैं ना, तो मैं उसको कह रही हूँ एक साइड लेफ्ट बोल रही हूँ, एक साइड राइट बोल रही हूँ। इट डजंट मीन कि मैं किसी लेफ्ट सब ट्री की बात कर रही हूँ या फिर राइट सब ट्री की। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। आई एम जस्ट सेइंग कि जहां से भी मैं स्प्लिट कर रही हूँ उसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी द लेफ्ट सब ट्री, एंड राइट वाला पार्ट राइट सब ट्री। अब हम क्या करेंगे, हम हर नोड पे जाएंगे और वहां तक का पर्टिकुलर सम देखेंगे। अगर ये जो सम है वो हमारा टोटल जो भी सम यहाँ से हम कैलकुलेट करने वाले माइनस यहाँ तक के सम में से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना भी आता है उसको हर नोड के लिए चेक करेंगे। इस इक्वेशन को हम हर नोड के लिए चेक करेंगे, जहां पर भी ये इक्वेशन मैक्सिमम दे रहा है उसी को हम रिजल्ट में अपना रिटर्न कर रहे होंगे, मतलब आंसर में स्टोर करके उसको रिटर्न कर रहे होंगे। कभी फंक्शन कुछ इसी तरीके से होगा, हम डीएफएस लगाएंगे। डीएफएस क्या पैरामीटर लेगा, सबसे पहला पैरामीटर रूट, एंड सेम कंडीशन रहेगी बेस केस में, रूट हमारा नल नहीं होना चाहिए। नल हुआ तो रिटर्न कर दो क्या, जीरो। अदरवाइज एक सम बनाओ जो हम सम उसमें बना रहे थे, सम बनाया, लॉन्ग लॉन्ग ले लेना क्योंकि मे बी द सम कैन बी बिगर। रूट की जो भी वैल्यू है प्लस डीएफएस रूट के लेफ्ट के लिए। ये सम पता है क्या डिनोट कर रहा है, बेसिकली इस पर्टिकुलर नोड तक का कितना सम है ये सम वो डिनोट कर रहा है, प्लस डीएफएस रूट का जो भी राइट होने वाला है वो। ठीक है, और हम जब यहाँ तक का सम कैलकुलेट कर रहे थे तो हम अपने आंसर को अपडेट करते हैं। आंसर विल बी द मैक्सिमम ऑफ द प्रीवियसली स्टोर्ड आंसर, कॉमा टोटल माइनस सम मल्टीप्लाई सम, and we'll be returning the sum only because this is updating। तो हम सिर्फ sum को यहाँ रिटर्न कर रहे होंगे and it is going to be of long long type। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कुछ कोड होने वाला है। इसको अब लीड कोड पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं एंड ट्राई टू सबमिट इट। ओके, लेट्स डू। ठीक है, तो अब इसका कोड करते हैं। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होगा कांस्टेंट, जो कि मॉड मॉड के लिए बना रहे हैं हम। going to be 1e9+7 एंड एक लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल टोटल नाम से, दिस इज गोइंग टू बी इनिशियलाइज विद 0 लॉन्ग लॉन्ग आंसर, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी इनिशियलाइज। हम इसको इंट मिन से ना करने की जगह हम इसको 0 ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से ही करते हैं इनिशियलाइज। एंड यहाँ पर अपना एक फंक्शन बनाएंगे इंट डीएफएस, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग टाइप का बनाते हैं, कोई भी चीज़ हम इंट में नहीं लेते। लॉन्ग लॉन्ग पैरामीटर क्या लेगा, इट इज गोइंग टू टेक ट्री नोड, रूट में ट्री नोड। इफ इफ जो हमारा है रूट नल हो गया तो रिटर्न कर दो क्या, 0 रिटर्न कर दो। else what you will do, you will make a long long variable which is going to be sum, and you will add root का value plus dfs of root का left plus dfs of root का right, and
इतना होने के बाद what you will do, you will update your sum, you will update your answer which is going to be the maximum of ans comma जो भी हमारा टोटल होगा minus sum into sum, and what we are going to return from this, we are going to return the sum. ठीक है। क्या हमें एक और फंक्शन बनाने की ज़रूरत है सम के नाम से टोटल सम कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये लाइन भी तो वही काम कर रही है। ओके और यहाँ पे तो हम सम ही रिटर्न कर रहे हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द टोटल सम फंक्शन। ठीक है, तो हम दो बार इसी फंक्शन को कॉल कर देंगे। सबसे पहली बार में टोटल में स्टोर हो जाएगा, डीएफएस कॉल करेंगे रूट से, तो फिर उसके बाद अगर हम डीएफएस कॉल करेंगे तो हमारे पास टोटल रहेगा। तो टोटल रहने के बाद हमारा आंसर जो अपडेट होगा उसी को हम रिटर्न कर रहे होंगे एएनएस को किसके साथ, मॉड करके। मॉड इज दिस, एनी चेंजेस, नोप, लेट्स रन द कोड। ठीक है, सबमिट करते हैं। ओके, सक्सेसफुली सबमिटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।